जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक टेबल बनाई और लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आगे हम पढ़ेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड्स। टॉपिक क्या है आज का? डिफेक्ट इन सॉलिड्स। डिफेक्ट इन ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की ज्योमेट्री में डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट क्या होता है? इम्परफेक्शन। ठीक है कि लिख दें डिफेक्ट इन ज्योमेट्री means imperfection in geometric points or lattice points of a solid is known as imperfection or defect। ठीक है, डिफेक्ट के टाइप ऑफ डिफेक्ट पढ़ते हैं। डिफेक्ट्स के टाइप देखिए सर। इम्परफेक्शन एक पॉइंट के अलोंग हो, दैट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। इम्परफेक्शन एक लाइन के अलोंग हो, और इम्परफेक्शन एक पूरे प्लेन में इम्परफेक्शन हो तो क्या कहलाएगा? प्लेन डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, पहला पढ़ते हैं पॉइंट डिफेक्ट। सिंपली लिख लें इम्परफेक्शन ऑफ ज्योमेट्री along a point is known as point defect। B line defect। imperfection of geometry along a line is known as line defect। और तीसरा C plane defect। imperfection of geometry along a plane। अगर किसी यूनिट सेल का, तीनों को एक बार मैं डिस्क्राइब करता हूं। अगर किसी यूनिट सेल का एक पॉइंट उसकी लैटिस ज्योमेट्री से या लैटिस साइड से एक पॉइंट मिस हो रहा है या इंटरफेक्टेड है, डिफेक्टेड है, तो क्या कहलाएगा? ये पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा। और मैं कहूं एक पॉइंट एक कॉर्नर का और दूसरा पॉइंट दूसरे कॉर्नर का गायब है, तो ये डिफेक्ट कहां हो गया? थ्रू ए लाइन। दैट डिफेक्ट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। और मैं कहूं एक ऊपर वाला कॉर्नर, एक नीचे वाला कॉर्नर, और इधर से एक ऊपर के कॉर्नर का एटम और एक नीचे के कॉर्नर का एटम, यानी कि कंप्लीट फेस के टचिंग जो चारों कॉर्नर होंगे उनके एटम अगर गायब होंगे तो ये डिफेक्ट क्या कहलाएगा? इस बार प्लेन डिफेक्ट कहलाएगा। बोलो डिफेक्ट समझ में आए? पॉइंट डिफेक्ट समझ में आया, लाइन डिफेक्ट समझ में आया, प्लेन डिफेक्ट समझ में आया। हमारे सिलेबस में क्या है? सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कौन सा डिफेक्ट है सिलेबस में? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को समझ लिया सर? सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट, डिफेक्ट अलोंग ए पॉइंट।
लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ना है यहाँ पे, और क्या नहीं पढ़ना है, प्लेन डिफेक्ट नहीं पढ़ना है। और पॉइंट डिफेक्ट के टाइप क्या क्या होंगे, टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, ए स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, बी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट ऐसे पॉइंट डिफेक्ट जिनमें कंपाउंड की क्या नहीं हो, स्टोइचियोमेट्रिक चेंज नहीं हो, और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट ऐसे पॉइंट डिफेक्ट जिनमें कंपाउंड की, सॉलिड की, एलिमेंट की क्या चेंज हो जाए, स्टोइचियोमेट्रिक चेंज हो जाए। ठीक है कि कंफर्म? अभी जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट ए। ये इसको पॉइंट ए दे देता हूं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 पढ़ेंगे कौन सा है, स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। The point defect in which stoichiometry of compound remains same और undisturbed क्या कहलाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है ये भी दो टाइप का होता है। पहला ए टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में ए जो बनेंगे वो है शॉर्टकी डिफेक्ट। पढ़ते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, किसका टाइप है शॉर्टकी डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट का। ठीक है, द पॉइंट डिफेक्ट in which equal number of anions and cations are missing from their lattice sites, lattice or geometric sites। क्या कहलाएगा ये, शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाएगा, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन क्या हो जाए, मिस हो जाए। कहां से, ज्योमेट्रिक साइड से। एक डायग्राम से एक सॉलिड मान लिया
जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, A नेगेटिव और B पॉजिटिव। ठीक है, मैं ये कर लेता हूं। A वेटिंग सर्कल है और B क्या है, सर्कल डार्क सर्कल है। ठीक है, B ये पॉइंट B साइड और यहाँ साइड B। ठीक है, एक ये सॉलिड है, डिफेक्टेड है? नो सर, कोई डिफेक्ट नहीं है इसके अंदर। और इसका फॉर्मूला क्या है, मान लिया मैंने, इसका फॉर्मूला क्या है, AB फॉर्मूला है। ठीक है कि, या मान लें इसका फॉर्मूला A6B6। ठीक है, मान लिया, या एक्चुअली ऐसा मान लो, इस डायग्राम में दिया हुआ है वो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया कंपाउंड का, बोलिए, A10B10। पता चला इस सॉलिड का फॉर्मूला क्या है, A10B10। और A10B10 को आप ये तो लिख सकते हो AB। चलिए, कंपाउंड का फॉर्मूला स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, नंबर, यानी A1B1 लिख सकता हूं ना इसको, स्टोइचियोमेट्री कंपाउंड की क्या, AB। ठीक है, अब मैं डिफेक्ट के बारे में बात करता हूं शॉर्ट के लिए। मैं कह रहा हूं ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन आर मिसिंग। मैं यहां से एक एनायन को, A नेगेटिव B पॉजिटिव, यहां से एक एनायन को गायब कर देगा। ठीक है कि नहीं, इस पॉइंट से, और क्या गायब कर दूं, अगर एक एनायन गायब होगा तो एक कौन भी गायब होगा, ये कंपाउंड डिफेक्टेड है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, अब फॉर्मूला होगा A9B9, और उसको भी क्या लिख सकता हूं, आफ्टर द डिफेक्ट स्टोइचियोमेट्री ऑफ कंपाउंड डज नॉट चेंज। फॉर्मूला अभी भी क्या ही रह गया, AB। कैसा डिफेक्ट है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। और स्टोइचियोमेट्रिक का कौन सा टाइप है, ये शॉर्ट की डिफेक्ट है। स्टोइचियोमेट्रिक का कौन सा टाइप है, शॉर्ट की स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती, कंफर्म, शॉर्ट की डिफेक्ट क्लियर हुआ। एग्जांपल पढ़ लेते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट के। KCl एज इंडिया, कंडीशंस पढ़ लें। कहां होता है, हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। किसमें होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड इज हाई। कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए, कंपाउंड का हाई होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर। बी, कैटायन और एनायन का साइज का गैप क्या होना चाहिए, बहुत कम। स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन और कैटायन के साइज में डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ये कंडीशंस होनी चाहिए, तभी जाके कौन होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट अराइव होगा। ठीक है, जो शॉर्ट की डिफेक्ट से डेंसिटी पे क्या इफेक्ट करेगा, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर कंपाउंड के कोई भी पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स गायब हो जाएंगे, अपनी जगह से गायब हो जाएंगे, तो कंपाउंड की डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। लैटिस पॉइंट कम होने से मास कम हो जाएगा, और मास कम होगा तो वॉल्यूम तो कम नहीं हुआ,
यूनिट सेल का वॉल्यूम उतना ही, लेकिन क्या घट गया, मास घट गया, तो क्या हो जाएगी अल्टीमेटली डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज आफ्टर, बोलो, शॉर्टकी डिफेक्ट। क्लियर, कंडीशंस लिखवा दिए, डेंसिटी लिखवा दिया, शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जांपल लिखवा दिए। शॉर्टकी डिफेक्ट समझ में आया। दूसरा डिफेक्ट क्या पढ़ेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ा, the defect in which lattice point are moved to lattice point escape from the geometric sides, और इसमें क्या आएगा, the defect, the point defect in which lattice points are moved to interstitial sides of geometry। सॉलिड की जो ज्योमेट्री है उसके काम मूव कर जाए इंटरस्टिशियल साइड्स पर मूव कर जाए। कौन मूव कर जाए, लैटिस पॉइंट्स। एग्जांपल, एजीसीएल, एजीआई, एजीबीआर। एजीबीआर दोनों का एग्जांपल है, ठीक है, शॉर्टकी का भी और फ्रैंकल का भी। इसके कारण साइज ऑफ एटम्स के कारण। कंडीशंस पढ़े, कंडीशन से पहले डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, दिखाई दिया। उसमें ये पॉइंट बी, बी ये सब पॉइंट बी है जो मार्क है, और पॉइंट ए कैसा है, पॉइंट बी कैसा है, ठीक है। इनमें से कोई भी ए में, बी में अपने ज्योमेट्रिक साइड से काम मूव कर जाए इंटरस्टिशियल साइड पे, काम मूव कर जाएगा इंटरस्टिशियल साइड पे। जैसे कि यहाँ ए काम मूव कर गया ज्योमेट्रिक साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल पे मूव कर गया। शॉर्टकी में क्या हो रहा था, ए पूरी ज्योमेट्री को ही लीव करके चला गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, फ्रैंकल डिफेक्ट की कंडीशंस पढ़ रही हैं। पहले कंडीशन नंबर ए, ठीक है। वहां क्या पढ़ा था मैंने, कंपाउंड कैसे होने चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कंपाउंड आर ऑफ लो कोऑर्डिनेशन, बी साइज का गैप क्या था वहां पे, स्मॉल, तो यहां पे साइज ऑफ कैटायन
डेंसिटी, बोलो फटाफट, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी चेंज हुई, density of compound or solid is unaffected। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया, शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के दोनों हो गए, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। अगला पढ़ते हैं पार्ट 2, इसका नाम क्या था, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, द डिफेक्ट इन विच stoichiometry of solid changes known as non-stoichiometric defect। Type of non-stoichiometric defect, type of non-stoichiometric defect, A metal axis डिफेक्ट। नाम से इंडिकेट हो रहा है ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर क्या हो, मेटल चार्ज हो, मेटल एक्सिस, मेटल जनरली कैसे चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं। मेटल एक्सिस डिफेक्ट कैसा होता है, ये भी दो तरीके से होता है मेटल एक्सिस। एक मेटल एक्सिस का पहला पार्ट बाई एन आयन वैकेंसी, कैसे आता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, बाई एन आयन वैकेंसी। जो नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड है वो वैकेंट। एन आयन वैकेंसी देख लेते हैं क्या होता है, देखिए डायग्राम से समझा रहा हूं मैं सिर्फ सीधा। ए बी, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए का सिंबल बी का सिंबल, ए बी पॉइंट्स। डिफेक्ट कौन सा पढ़ रहा हूं, मेटल एक्सिस। मेटल एक्सिस का मतलब पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव बी ज्यादा रहना चाहिए और ए क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। कैसे, बाई एनाइन वैकेंसी। एनाइन का मतलब एक ए क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एनाइन वैकेंसी हो गई कंफर्म की नहीं। फॉर्मूला पहले क्या था कंपाउंड का, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले फॉर्मूला बन रहा था डिफेक्ट से पहले, बिफोर डिफेक्ट।
A8 B8 कंफर्म है कि नहीं। और उसको मैं क्या लिख दे रहा था AB, लेकिन आफ्टर डिफेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा A7B8। आपकी बात लिख दूं क्या AB? नो सर, स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड की क्या हो गई चेंज हो गई, यानी डिफेक्ट कैसा है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। द डिफेक्ट इन विच स्टोइचियोमेट्री ऑफ सॉलिड चेंजेस नोन एज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए A यहां से गायब हो गया, लेकिन A की जगह लेने पहुंच गया एक इलेक्ट्रॉन। चार्ज तो तभी बैलेंस होगा अगर A की जगह मैं दूसरा नेगेटिव चार्ज पॉइंट नहीं रखूंगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रखूंगा, तो कंपाउंड का चार्ज भी तो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कौन पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। डेफिनेशन लिखें, द डिफेक्ट इन विच anion vacancy trapped by anion to maintain charge neutrality। चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एनायन वैकेंसी इसके द्वारा ट्रैप कर ली जाती है कि अरे अब तक यही पढ़ते आए हैं, जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन आ गया क्या बन जाएगा वो, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा कलर के लिए। बोलो अकेला इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या देगा कलर। क्या प्रोवाइड करवाएगा कंपाउंड को कलर। कलर सेंटर कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, कलर सेंटर को ग्रीक भाषा में कलर को बोलते हैं फ्रेम सेंटर। क्या बोलते हैं फ्रेम सेंटर। और शॉर्ट टर्म में इसका नाम क्या पड़ गया एफ सेंटर। बोलो समझ में आया। anion vacancy metal access defect by anion vacancy also known as centers color centers। ठीक है कि नहीं। ये सबके सब कंपाउंड जिनके अंदर एनायन वैकेंसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ट्रैप कर ली जाएगी क्या अक्वायर कर लेंगे चार्ज रखेंगे। और चार्ज रखेंगे तो क्या कहलाएगा ये कलर्ड सेंटर कहलाएंगे। कंफर्म है बात समझ में आई कि नहीं आई एनायन वैकेंसी से। ठीक है, एग्जांपल ऐसा किसमें भी होता है NaCl में होता है, LiCl में भी होता है। LiCl में होगा, LiCl में जैसे ही नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट आएगा LiCl पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। NaCl में अगर ये डिफेक्ट आया ऑरेंज कलर। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन की प्रेजेंस एक बार के लिए समझते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कैटायन की प्रेजेंस।
एक कैटायन आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा कैटायन आ गया तो चार्ज हो गया एक्स्ट्रा पॉजिटिव, उसको बैलेंस करने के लिए कौन, फिर से सेंटर, इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा, एफ सेंटर हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा डिफेक्ट जो हमें पढ़ना है बी, वो क्या है, मेटल एक्सेस पढ़ लिया था, डेफिशिएंसी। ए, इसी को पढ़ ले दोबारा, बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनाइन, अरे मेटल एक्सेस पढ़ रहा था तो मेटल डेफिशिएंसी पढ़ूंगा तो एक्स्ट्रा एनाइन आएगा, तभी तो मेटल की डेफिशिएंसी आएगी। सेम इफेक्ट को दोबारा एक बार फिर इसी डायग्राम को स्केच कर देता हूं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट में इसको स्केच करता हूँ, धीरे ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए स्केच कर देता हूँ। देखिए सेम वही डायग्राम है ना, ठीक है। एक्स्ट्रा एनाइन, एनाइन मींस एक एक्स्ट्रा एनाइन आ गया, ठीक है, क्या आ गया, एनाइन, एनाइन आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं, और नेगेटिव चार्ज को एक्स्ट्रा एनाइन की प्रेजेंस होगी तो क्या कैसा डिफेक्ट हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और एक्स्ट्रा एनाइन को बैलेंस करने के लिए क्या रखना पड़ेगा मेरे को, एक एटम ऐसा रखना पड़ेगा, ये जो एटम है वो किसके साथ, ग्रेटर चार्ज के साथ। जैसे पहले मेरे पास क्या था, इस एटम का शेप मैंने चेंज कर दिया, ठीक है कि नहीं, ऐसा एटम ए नेगेटिव के लिए सिंबल, बी पॉजिटिव के लिए सिंबल, और ये C2 पॉजिटिव, उसका सिंबल क्या होगा, ठीक है कि नहीं, चार्ज बैलेंस, और कैसा हो गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनाइन। इसका बी पार्ट पढ़ लेंगे, वो क्या होगा, अभी पढ़ा था ना, बाय एनाइन वैकेंसी पढ़ा था, तो यहाँ क्या आएगा, बाय कैटायन वैकेंसी, और बाय कैटायन वैकेंसी